सर्वप्रथम करुणा के अवतार श्रमणपति भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं हम सब की शंका का समाधान करने वाले पंच परमेष्ठी के चतुर्थ पद से अलंकृत आगम ज्ञाता उपाध्याय प्रवर ब्रह्म पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि शत नमन वंदन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर ब्रह्म पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख साता पूछती हूँ। आगम वाचना में पधारे पूज्य सभी गुरु भगवंतों एवं गुरुनी तुल्य पूज्य सभी महासतियों जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं संधारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री गुणेशा जी महाराज साहब आदि वंदामि नमामि सकारे समाने कल्याणं मंगलं देव्यं चेव्यं पद्मासनं वंदामि वंदामि नमामि सकारे समाने कल्याणं मंगलं देव्यं चेव्यं पद्मासनं वंदामि पयायिनं करेमि वंदामि नमामि सकारे समाने कल्याणं मंगलं देव्यं चेव्यं पद्मासनं वंदामि। कृपा है सबको। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या उपाध्याय प्रवर अन्योग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज कमल के शिष्य तपो के शिष्य संजय मुनि जी महाराज उपवास, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज के सुशिष्या साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज उपवास, साध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज उपवास, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज उपवास, साध्वी प्रणति श्री जी महाराज उपवास, नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री पूनम जी महाराज उपवास, श्रमणी सूर्य उत्तर भारतीय परिवर्तन डॉक्टर साध्वी श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या गौर तपस्वी डॉक्टर साध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज उपवास, साधना के शिखर पुरुष पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज की सुशिष्या माँ साध्वी श्री प्रिय दर्शना जी महाराज की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री विचक्षणा श्री जी महाराज उपवास, साध्वी श्री मोक्षदा जी महाराज उपवास, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर साध्वी श्री शिवाजी महाराज की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री शैली जी महाराज उपवास, साध्वी श्री सुचिता जी महाराज उपवास, वाचनाचार्य डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज के सुशिष्य श्री विराट मुनि जी महाराज उपवास। हम सभी तपस्वियों के तप की सुख श्रद्धा पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करवट प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारिए गुरुदेव, मसीन बनता सुख शांति गुरुदेव। हाँ बेटा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोय सव साहुण ऐसा पंच नमोकारो सब पावकणासनो मंगलानंद संगतिम परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी
परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री सूत्र कीर्तन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरा स्कंद और उसका छठा अध्ययन कल पांचवा समाप्त हुआ था, छठा प्रारंभ किया जाएगा। इसका नाम है आर्द्रकीय। जैसे उत्तराधीन सूत्र में कापिलीय, हरिकेशीय, चित्त संभूतीय, ईशुकार्य, खलुंकीय, मृगापुत्रीय, महानिर्ग्रंथीय आदि ऐसे आर्द्रक मुनि से, आर्द्रक कुमार जी से संबंध होने के कारण इसका नाम आर्द्रकीय, आर्द्र इत्यम ऐसा नाम भी आता है। तो इस अध्ययन के अंदर आर्द्रक मुनि जी का अनेक मतावलंबियों से संवाद है। जैसे गोशालक, बौद्ध भिक्षु, त्रिदंडी, ब्राह्मण, हस्ती तापस। उस संवाद से पहले टीकाकारों ने आर्द्रक मुनि का पूर्व रूप बताया। हिंदी की टीका में पूर्वजनों का तो वर्णन नहीं, संस्कृत टीका में दिया हुआ है। चूर्णी में भी आता है, किसी जोड़े ने दीक्षा ले ली, पति पत्नी ने। पति जो था वो तो साधु संघ में सम्मिलित हो गया और पत्नी साध्वी संघ, दोनों संयम पालन कर रहे हैं। शास्त्र वाणी का स्वाध्याय, अपनी समाचारी का पालन। कर्म का ऐसा संयोग किसी समय उस मुनि ने साध्वी के रूप में अपनी पत्नी को देखा। ऐसा कर्म का उदय उसके मन में विकृति पैदा हो और उस विकृति के कारण से उसका मन शिथिल हो गया। जब उस साध्वी को पता चला इन वासनाओं को धिक्कार है, मेरा निमित्त पा करके जे संयम से पतित ना हो जाए, अच्छा है मैं अपने शरीर को छोड़ दूं। और उसने अपना आजीवन अनशन ले लिया और समाधि पूर्वक काल करके देवलोकों में देवता के रूप में जन्म। जब उस मुनि को भी पता चला तो उसने भी अपने आप को धिक्कारा, मैं क्या सोच बैठा, और मेरे कारण से उसने संसारा ले लिया। और उस मुनि ने भी समाधि मरण के लिए संसारा ग्रहण कर लिया और वो भी समाधि पूर्वक काल करके देवलोकों में पैदा हुए। देवलोक का भव पूर्ण करके जो मुनि का जीव था वो आर्द्र कुमार के रूप में पैदा हुआ।
और वो जो पत्नी थी वह इसी भारत वर्ष में कन्या के रूप में जन्म हुआ है। तो बताया जाता है आर्द्र कुमार अनारे देश में, आर्द्र नाम का नगर बसंतपुर भी कहते हैं, राजा का बेटा, राजा राजा श्रेणिक से, जो आर्द्र कुमार के पिता राजा था, उसने अपने संबंधों को राजा श्रेणी के साथ अपने संबंधों में प्रगाढ़ता लाने के लिए एक बहुत बड़ा उपहार तैयार किया और राजा श्रेणी को भेजा। राजा श्रेणी की ओर से भी आया। जब राजा श्रेणी की ओर से उपहार आया तो आर्द्र कुमार ने देखा तो जो उपहार लेकर के आया था उससे पूछा, क्या राजा श्रेणी के भी कोई बेटा है? जैसे इन राजाओं का आपस में प्रीति संबंध है, मैं उनसे जोड़ूंगा। आर्द्र कुमार भद्र था, सरल था, भव्य था। जब पता चला कि उनके भी बेटा है और बहुत गुणवान, बड़ा अच्छा, समझदार, कलावान, तो उसने आर्द्र कुमार ने उनको बड़े प्यार से उपहार भेजा। जब वो उपहार अभय कुमार जी के पास पहुंचा, उसने देखा, बड़े प्रसन्न हुए। कहते मेरे को कोई बड़ा भाविक जीव, तरणहार जीव, सरल भद्रिक परिणामी लगता है जी राज। अच्छा मैं भी कोई उपहार भेजूं। और उन्होंने क्या उपहार भेजा, इसके संबंध में अपनी स्थानिकवासी परंपरा में, प्राचीन टीकों में देखें तो थोड़ा अंतर दिखाई देता है। अपनी परंपरा में कहा जाता है रजो हरण मुख वस्त्रिका साधु के उपकरण जैसे होते हैं वे उपहार में दिए। प्राचीन टीकों में तो कहा जाता है कि भगवान ऋषभ की प्रतिमा को भेजा। अब साथ में निर्देश दिया कि इस उपहार को अकेले में, एकांत में खोलना। तो कहा जाता है जब वह उपहार उस आर्द्र कुमार जी के पास पहुंचा तो उसने वैसे ही एकांत में खोला है। तो जो कुछ उसको दिखाई दिया, बड़े ध्यान से एकाग्रता पूर्वक देख रहा है। फरमाते हैं उनको देखते देखते आर्द्र कुमार जी के जाति स्मरण ज्ञान पैदा हुआ। जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा पूर्व जन्म की स्मृतियां उभर आई। मैं देवता था, मैं ऐसे मुनि था, सारी चर्या सारा साधु जीवन वो स्मृति में आ गया। सोचता है देव लोकों के भोगों से यदि मेरी आत्मा की तृप्ति नहीं हुई तो इन नश्वर जो चिर स्थायी नहीं है इनसे मेरी आत्मा कैसे तृप्त हो सकती है। मन संवेग निर्वेद आदि वैराग्य भावनाओं से आप्लावित हो गया, भर गया। और उसके बाद न उसको खाना अच्छा लगता है न पीना अच्छा लगता है। जब राजा ने उसके व्यवहार में अंतर देखा तो वो सोचता है कि जब से ये उपहार आया है मेरे बेटे को क्या हो गया, जे कहीं मेरे को हमारे को छोड़ करके ना चला जाए। और उसने उस बच्चे की रक्षा के लिए 500 राजकुमार राजपुत्रों को पहरेदार के रूप में नियुक्त कर दिया। कहा इसका ध्यान रखना कहीं जाए ना।
लेकिन एक समय अवसर देख करके वो घोड़े पर सवार हुआ है। कहते हैं समुद्र के किनारे पहुंचा, जहाज में बैठ करके इधर भारत में आ गया और उसने बड़े वैराग के साथ जब वो दीक्षा लेने लगा है तो कथाकार कहते हैं आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी जब हुई कि अभी आपके भोगावली कर्म शेष हैं, साधु जीवन लेने के लिए आप जल्दी ना करें। मन के अंदर उत्कट वैराग था, सोचता है मैंने राज छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, अब मेरे लिए क्या मुश्किल है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और उसने उस आकाशवाणी की उपेक्षा करते हुए साधु जीवन ले लिया। विचरण करते करते एक दिन उसी स्थान पर आगे वो बसंतपुर का नगर, उसका उद्यान, भिक्षु प्रतिमा कायोत्सर्ग में स्थित, और वो कन्या जो पूर्व जन्म की पत्नी थी। क्या पूर्व जन्म के संस्कार जागे, क्या होनहार भवितव्यता कहें, अपनी सखियों के साथ खेलते खेलते उस स्थान पर आ गई। जब पूर्व जन्म के पति को साधु के रूप में देखा, उसको पता तो नहीं है कि मेरा पूर्व जन्म का पति है, लेकिन पूर्व संस्कारों से प्रेरित हो करके उसने सबके सामने कहा कि ये मेरे पति हैं। जब उसने कहा तो उसी समय एक देवता ने 12.5 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उनकी वहां पर वर्षा कर दी। और कहा जाता है जब राजा को पता चला तो राजा उसको उन मुद्राओं को लेने लगा है, तो जिस देवता ने वो स्वर्ण मुद्राएं वहां पर गिरी थी, बरसाई थी, उसने एकदम वहां पर सर्प ही सर्प दिखाए और कहा कि ये इस कन्या की है, इसको और कोई नहीं ले सकता। और उसके बाद उस कन्या के जो पिताजी थे उसने वो सारी समुद्र स्वर्ण मुद्राएं ग्रहण कर ली। जब वो बच्ची और मुनि ने देखा ये क्या उपसर्ग आया है, और एकदम प्रतिमा की पूर्ति के बाद वो वहां से विहार कर गए। और इधर जब बच्ची युवावस्था को प्राप्त हुई तो उसकी शादी की बात चलती है। अनेक कुमार आने लगे निमंत्रण, शादी के लिए निमंत्रण। तो माता पिता ने कन्या से पूछा तो उसने कहा कि आर्य कन्या को एक ही बार दिया जाता है, मुझे दिया जा चुका है। कहते कौन? कहा जिससे आपने वो स्वर्ण मुद्राएं दी, मेरे वही पति। अब कहा उनकी पहचान क्या है? वो तो भिक्षु रूप में है। कहते मुझे नहीं पता, मेरे वो ही पति रहे। फिर कहा कि पहचान कहते हैं और मेरे को याद नहीं, मैंने केवल उनके चरणों की पहचान। परिवार ने भोजनशाला खुलवा दी, कभी उस भोजनशाला में वो भिक्षु भोजन लेने के लिए आ जाए तो पता चल जाएगा। तो कहा जाता है 12 साल के बाद ऐसा संयोग वो भिक्षु उधर से निकले और उस कन्या ने पहचान लिया, अपने परिवार को लेकर के वहीं पहुंच गए। सारे परिवार ने निवेदन किया और उधर से उसका भोगावली कर्म ऐसा उदय आया कि मुनि का मन भी विचलित हो गया। तो कहा जाता है कि साधु भेद छोड़ करके उसने शादी करवा ली। समय आने पर बच्चे का जन्म हुआ तो वो आर्द्र कुमार कहने लगे अब तेरे जीवन का आलंबन जो बेटा आ गया है, अब मेरे को दीक्षा लेने की अनुमति दे दे।
अब मैं जाऊं। बड़ी निराश हुई, कहा कुछ नहीं। कहा जाता है रोने लग पड़ी, मेरा मन कैसे लगेगा, इसलिए उसने सूत काटना प्रारंभ किया। बच्चे ने आकर के देखा, पूछा आप रो क्यों रही है जी, क्या कर रहे जी, मेरे को अच्छा नहीं लगता। ताकि आपके पिताजी हमारे को छोड़ के जा रहे, अब हमें ऐसे ही रहना होगा। कहते कैसे जाएंगे। कथाकार कहते हैं वो जो धागा काटता था वही वो लेटे थे, उनको 12 बार 12 लपेटे दिए और कहने लगा मैंने बांध दिया इनको। तो फरमाते हैं जब उन तंतुओं के लपेटों को देखा 12, तो उनके मन में ऐसा आया इस बच्चे के लिए मैं 12 साल के लिए घर में रहूं। अब वो 12 साल और रहे और उसके बाद उन्होंने अपना साधु भेष पुनः ग्रहण किया। कथाकार कहते हैं कि वो सूत्र अर्थ में निपुण हुए। तो इसका मतलब साधु भेष पहना, किसी साधु के पास गए। जब गीतार्थ बने तो एक समय भगवान के चरणों में वंदना करने के लिए जा रहे, रास्ते में जो राजा ने उस आर्द्र कुमार की रक्षा के लिए 500 राजपुत्रों को रक्षा के लिए नियुक्त किया था, जब उस आर्द्र कुमार को नहीं पा करके राजा के भय से डर करके वो वहां से चले आए हैं और इधर आकर के जंगलों में रहते हैं और उन्होंने दस्यु वृत्ति चौर्य वृत्ति अंगीकार कर ली। और इधर से आर्द्रक मुनि जी जा रहे, जब उन 500 चोरों के साथ मिलना हुआ, दोनों पक्षों ने एक दूसरे को पहचान लिया। आर्द्र कुमार ने कहा कि अरे जी क्या किया। कहते हैं हमारे लिए और कोई रास्ता क्या रह गया था, आप तो भाग आए। अब उन चोरों को उपदेश दिया और 500 ने संयम ग्रहण कर लिया। कहा जाता है जैसे कपिल केवली जी का उपदेश सुनकर के 500 चोर प्रतिबुद्ध हुए, ऐसे इन्होंने भी प्रतिबोध पा करके इन्होंने भी संयम ग्रहण कर। जब भगवान के दर्शनों के लिए जा रहे थे तो रास्ते में गौशालक उनका सामना होता है। गौशालक को जब ये पता चला जे वहां जा रहा है तो उसको प्रभावित करने के लिए, अरे किसके पास जा रहा है, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, मैं बहुत देर उनके पास रहा, मैंने उनको अच्छी तरह देखा। देखो पहला जीवन भी जानता हूँ, वर्तमान का जीवन भी जानता हूँ, कितनी विषम, कहाँ वे अकेले रहते थे, कहाँ पर अब संघ के मध्य में रहते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं। तो गौशाला कहता है कि यदि एकांत में शांति है तो गण में नहीं, यदि गण में शांति है तो एकांत में नहीं। उनका मन अस्थिर है, कहाँ जा रहे हो। और यही प्रश्न के रूप में गौशाले की और आर्द्र कुमार की चर्चा होती है। पहली गाथा, पूरा करंग अद्द इमं सुनेह, मेघंत यारी समणे पुरासी, से भिक्षुणो उगनेता अनेगे, आ इक्काई इन्हीं कूड़ो वित्तरेण। अद्द हे आर्द्रक, पूरा करंग इमं सुनेह, जिनको आप भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, जो इनका पूरा कर्म पूर्व कृत पूरा कृत है,
पहले इनका जीवन कैसा रहा है। इमं सुनेह, आप इसको मेरे से सुने। मैं अच्छी तरह जानता हूं, अपनी आंखों से देखा है। मेघंत मेघंत यारी सामने पुरासी सामने, जय श्रवण भगवान महावीर स्वामी पूरा पहले मेघांत यारी एकांतचारी, मतलब एकांत विचरने वाले थे, अकेले विचरते थे, एकांत स्थान में रहते थे, किसी से बोलते नहीं थे, किसी से वार्तालाप नहीं करते थे। बड़ा मतलब कि एकांत प्रिय जीवन था। से वह कौन, समणे भगवान श्रवण भगवान महावीर। अब भिक्षुणों उपनेता अनेक 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 भिक्षुणों उपनेता, अनेक भिक्षुओं को लेकर के, अनेक भिक्षुओं को इकट्ठा करके, आई खाई इन्हीं उड़ो वित्तरेण, आई खाई आख्याति कथन करते, उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं। इन्हीं अब उड़ो पृथक पृथक वित्तरेण, बड़े विस्तार के साथ, मतलब कि आप बड़ी वस्तुओं को खोल खोल के बड़े विस्तार के साथ आप क्या करते हैं, धर्मोपदेश देते हैं। कहाँ कहाँ पहले एकांत विचरण करने वाले, और कहाँ पर गण के अंदर, समूह के अंदर अनेक लोगों के बीच में रहते हैं और उपदेश देते हैं। ताकि जी क्या है भीष्मता, सा जीविया पठविया थरिकथिरेण, सभा गौ गणो भिक्षु मध्य, आइख मानो बहुजन मतंग, न संध्यायी अवरेण पुब्बं। कहा सा आजीविया पठविया अथिरेण, कहा अथिरेण अस्थिर चित, चंचल चित, मतलब उस महावीर स्वामी ने क्या किया है, सा आजीविया व आजीविका, जीने का ढंग, पठविया बनाया है, सभा गौ गणो भिक्षु मध्य, कहा कि सभा गौ सभा में विराजमान, गण हो गण के साथ, भिक्षु मध्य भिक्षुओं के मध्य, भिक्षुओं के गण में, भिक्षुओं के बीच में, मध्य में, आइक मानो बहु जन्म मत्थंग, बहुत से लोगों को अर्थ धर्मोपदेश आइक मानो। अब क्या करते हैं, धर्म का उपदेश देते हुए विचरते। न संध्यायी अवरेण पुब्बं, कहा जी वर्तमान का व्यवहार और पूर्व का व्यवहार, न संध्यायी, इनके साथ कोई मेल नहीं खाता। पहले पहले व्यवहार में, पहले आचार में और आज के आचार में क्या है, विषमता है। यदि अकेले रहने में मोक्ष है तो अब गण के बीच में नहीं है, यदि गण के बीच में मोक्ष है तो इसका मतलब पहले ऐसे घूमते थे। तो इस प्रकार एकांतम एवं अधुवा भी इन्हीं दो वन्न मन्नम न समेति जमहा, उभ्भिं च इन्हीं च अनागयंगा, एकांतम एवं परिसंध्यायी। इस तीसरी आदि गाथा में गौशाले का मत है, गौशाले की बात है, और दूसरे तीसरे चौथे चरण में आर्द्रक मुनि जी की बात है। कहा कि एकांतम एवं अधुआ भी इन्हीं तो भी अन्नम अन्नम न समेति जम्हा, एकांतम एवं, कहा इस प्रकार का पहला जीवन एकांतचारी, अकेला विचरते थे। अधुआ अथवा इन्हीं अब जो गण के अंदर, संघ के अंदर रहते हैं, धर्मोपदेश देते हैं। पहले मौन रहते थे, अब क्या देते हैं, उपदेश देते हैं, अनेक लोगों के बीच में रहते हैं। पहले अकेले रहते थे। दो वन्न मन्न,
इसका संस्कृत रूप है द्वावन्योन्यम, द्वा अप्यन्योन्यम, द्वौ जम अपि अन्यो अन्यम। तो दो का तो दो रूप बना है, अभी का अ का साइलेंस कर दिया है, पूर्व रूप कर दिया है, प को व कर दिया है और ई का लोप कर दिया। अन्न का अन्योन्यम का अन्न मन्नम, जहाँ अन्न अन्नम अन्न मन्नम, तो अ जो है ब में आ गया। ये दोनों ही बातें अन्नम अन्नम एक दूसरे के साथ न समेती, ये मेल नहीं खाती। जमहा जिस कारण से मैं उनका विरोध कर रहा, कहा मेल नहीं खाती इसलिए। तो जब ये बात गोशाल्य ने कही है तो उसके उत्तर में आर्द्रक मुनि जी कहते हैं कि उबिंच इणहिंच अनागयंगवा एकांतमेवं परिसंधि आई। कहा कि पहले उनका साधना काल था, वर्तमान में अब तीर्थंकर पद भी है, वर्तमान और आने वाले समय में। उबिंग पहले, इन्हीं अब अनागयंग आने वाले समय में, एकांतम एवं परिसंधि आई। कहते भगवान तो एक अकेले ही, भगवान तो पहले भी अकेले थे, अब भी अकेले हैं, आगे भी अकेले हैं। कैसे अकेले हैं? अकेले तो दिखाई क्यों नहीं देते? कहा कि पहले द्रव्य भाव से अकेले थे, अब द्रव्य से अकेले नहीं है, लेकिन भाव से तो वर्तमान में भी अकेले हैं। अनेक में रहते हो वो एक अपनी आत्मा में रहने वाले, और आने वाले समय में भी एकत्व भावना के अंदर आत्म स्वरूप के अंदर स्थित है। समीच लोग तस थावराण खेमं करे समणे माहनेवा आइक मानो भी सहस मज्जे एकांतयं साहायितहच्चे। समीच लोग तस थावराण, भगवान महावीर स्वामी, तस थावराण लोग, त्रस स्थावर जीवों के लोक को समीच समेत के जान करके, भगवान क्या है? संसार के प्राणियों के क्षेमं करे, क्षेम करने वाले, उनका कुशल करने वाले, उनको सन्मार्ग दिखाने वाले। क्योंकि संसार के जीव अविद्या से ग्रस्त, जो दुख का कारण है उसको सुख का कारण समझ रहे हैं, जो सुख का कारण है उसको अज्ञानता के कारण से दुख का कारण समझ रहे हैं। संसार के जीव काम भोगों को सुख का कारण समझते हैं, लेकिन कहा जे अविद्या का प्रभाव है, जे सुख का कारण नहीं है। जे काम भोगों का सेवन, संसार के सुखों का सेवन जो है वो दुख का कारण है, अनंत दुखों का कारण है। जहां पर जो 18 पापों का सेवन, हिंसा, झूठ, चोरी आदि जो सारे अनंत दुखों का कारण है। और इन 18 पापों का परित्याग, काम भोगों के मार्ग का परित्याग जो है एकांत रूप से, जिसकी आदि है अंत नहीं, ऐसे साधि अनंत साधि और परिवर्तित आत्म समाधि का अनंत सुख का कारण है इन 18 काम भोगों का परित्याग, 18 पापों का परित्याग। लेकिन अविद्या के कारण से वो उल्टा समझ रहे हैं। लेकिन भगवान उन सब का क्षेम चाहने वाले, क्षेम करने वाले, उनको जो सन्मार्ग दिखा रहे। काम भोग समाधि का मार्ग नहीं है, 18 पापों का सेवन समाधि का कारण ही अनंत दुखों का कारण है। जो उपदेश दे करके सामने माहनेवा, वो श्रवण, वो माहन भगवान महावीर स्वामी क्षेमं करे, इन समस्त जीवों का क्या है? क्षेम करने वाले हैं। सन्मार्ग का उपदेश दे करके, उनको वो सच्चा ज्ञान दे करके कि आत्म समाधि का रास्ता कौन सा है। आइक मानव भी सहज समझे, भगवान महावीर स्वामी हजारों लोगों के मध्य में ऐसे धर्म का उपदेश कथन करते हुए भी एगंतयं तसाहि तहच्चे, तहच्चे तहार्च थार्चे, कहा जाता है जिनकी चित्त वृत्ति उसी प्रकार की बनी हुई रहती है, उनकी चित्त वृत्ति सदा एक रूप रहती है। वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, अनेक के मध्य रह करके भी वो क्या है? एकत्व भावना से संपन्न है।
मैं अकेला हूँ, अकेला आया हूँ, अकेला हूँ, अकेले नहीं रहना, अकेला ही जाऊंगा। और जब कर्म का भोग होगा तो इस आत्मा को अकेले ही भोगना पड़ेगा। इस संसार के अंदर मेरा कोई भी नहीं है और मैं किसी का भी नहीं हूँ। एको अहम अत्थि नत्थि में कोई, मैं अकेला हूँ, मेरा दूसरा कोई भी नहीं है। इस एकत्व भावना का क्या है, साहाई तहच्चे, इस एकत्व भावना को ही वो सिद्ध करते हैं। मतलब एकत्व भावना में रहते हैं, अनुभव करते हैं। वो अनेकों के साथ रहते हुए भी उनके साथ मिले हुए नहीं है, इसलिए उनके एकत्व भावना में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। कहा कि यदि वो बहुतों के मध्य में यदि वो आज लोगों को उपदेश दे रहे हैं तो वो उनका भगवान का अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है। वो उनके उनके भले के लिए, उनका क्षेम करने के लिए कह रहे हैं। और वो जानते हैं उनके बीच रहते हुए भी क्या है, अकेले। आगे आर्द्र कुमार जी कहने लगे, धम्मं कहंत सहु नत्थि दोषो, खंतस दंतस जी इंद्रियस, भाषाय दोषेय विभज्यगस, गुणे भाषाय निषेवगस। कहा कि हजारों लोगों के बीच में धर्म कथा कर रहे हैं। यदि ऐसी पुनीत पवित्र आत्मा है तो धर्म का उपदेश देने में उनको किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। उनकी आत्मा में किसी प्रकार का मैलापन नहीं आता। कहा धम्मं कहंत सहु नत्थि दोषो, जो धर्म का कथन करने वाला है, धर्म कथा करने वाला है, जो आगे दूसरे तीसरे चौथे चरण में जो गुण है, यदि वे गुण धर्म कथा करने वाले के अंदर है तो नत्थि दोषो, धर्म उपदेश देने में उसको कोई दोष नहीं है, उसको कोई पाप नहीं लगता है, वह कर्म नहीं बांधता है। कहा कि कैसी आत्मा जो धर्म का कथन करे, खंतस्स, जो शांत है, मतलब शांत क्षमा का सेवन करने वाला है, जो शांत है, जिसके कषाय खत्म है, जहाँ शांत है, का जो क्षमा का धनी है, दंतस इंद्रियां और मन जिनके दांत हैं, बस में है, आत्मा अपने बस में है, ची इंद्रियस, जीतेंद्रिय है, जीतानी इंद्रियाणी जैन से, जीतेंद्रिय जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, भाषाय दोष विभज्यगस, जिसने भाषा के दोषों को छोड़ दिया है, जो भाषा के गुणों को जानता है, भाषा के दोषों को जानता है, कैसी भाषा बोलने से किसी का उपकार होगा, कैसे उसको धर्म का बोध होगा, कैसे वो भोग मार्ग को, पाप मार्ग को छोड़ करके धर्म के मार्ग में आएगा। इन सारे भाषा के और किन कारणों से नहीं आएगा, जो भाषा के दोषों को छोड़ता है। गुणे भाषाय निषेवगस, जो भाषा के गुणों का सेवन करने वाला है, जो भाषा के गुण दोषों को जानता है, दोषों को छोड़ता है, गुणों को अपनाता है, ऐसा जो खंत है, क्षमावान है, दांत है और जो जितेंद्रिय है, ऐसी आत्मा जो धर्म का कथन करने वाले हैं, तो धर्म का कथन करने में उनको किसी प्रकार का दोष नहीं है। और आगे कहा है कि उनका धर्मोपदेश कैसा है, महभय पंच अणुभय तहेव पंचाशव संबरेय, वीरति इह सामणियम्बी पन्ने लवाव संकी समणे तिवेमी। कहा कि श्रमण समणे तिवेमी, मतलब के तिवेमी में ऐसा कहता हूँ, समणे श्रमण, श्रमण भगवान महावीर स्वामी कैसे, लवाव संकी, लव का मतलब जहां पर है कर्म, कर्म से दूर रहने वाले, कर्म के बंधन से दूर रहने वाले, क्योंकि कर्म का बंधन किसको होता है, जो जो आत्मा राग और द्वेष से सिक्त है, सनी हुई है, जो कषायों के राग से रंजित है, राग द्वेष के अधीन है, विकृतियों के विकारों से के जो अधीन है। कहा कि भगवान महावीर स्वामी इन विकारों से सर्वथा मुक्त है, तो वो कर्म बंध से दूर रहने वाले हैं। ऐसे भगवान महभय पंच अणुभय,
5 महाव्रतों का उपदेश देते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अणुभय, अनुव्रतों का उपदेश देते हैं। जो महाव्रतों को धारण नहीं कर सकता वो यथाशक्ति अनुव्रतों को धारण करे। जैसे स्थूल थूल आओ, पानाई वायाव बेरमण, स्थूलाव मूसा वायाव बेरमण, स्थूलाव अदिन्ना दानाव बेरमण, स्थूलाव मेहुनाव बेरमण, स्थूलाव परिगाव बेरमण। स्थूल रूप से प्राणातिपात, वृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, इनका परित्याग और छोटी हिंसा, झूठ चोर के संबंध में विवेक रखना, अपने आप को बचाना। तहेव पंचाशव संवरेय, 5 आश्रव और 5 संवर। 5 आश्रव जो है, पहले 5 आश्रव प्राणातिपात, वृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, और इसके विपरीत जो संवर है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इनका दूसरा रूप 5 आश्रव, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। और जो संवर है, सम्यक्त्व, विरति, अप्रमाद, अकषाय, अयोग या धर्म योग। तो इनका विरति यह सामण्यमी पन्ने, और सामण्यमी श्रमण धर्म में विरति और विरति को यह सामण्यमी पन्ने। ताकि इस प्रकार पन्ने प्रज्ञावान सामण्यमी साधुत्व में विरति का तथा पुण्य एवं उपलक्षण से, मतलब 9 तत्वों का, जीव अजीव का, पुण्य पाप का, आश्रव संवर का, निर्जरा बंध का और मोक्ष का भगवान क्या देते हैं? उपदेश देते हैं। कहा कि भगवान हजारों की सभा में कोई राग रंग की बात नहीं कहते, वो तो तत्व ज्ञान की बात कहते हैं, जिसमें आत्मा को इस संसार का बोध हो, जड़ चेतन का बोध हो। संसार में सुख दुख का मूल कारण क्या है? भौतिक सुखों का वो पुण्य पाप है। ये पुण्य पाप क्या है? पुद्गल रूप है, और पुद्गल रूप जो आना है वो आश्रव है, इनको रोकना संवर है। और इनका बंध होता है कैसे? इनकी निर्जना होती है कैसे? आत्मा का मोक्ष होता है। भगवान उस गण में, उस संग में अपने पास आने वालों को ऐसा उपदेश देते हैं, तीवेमी, ऐसा मैं कहता हूँ। मतलब भगवान के एकत्व के ऊपर जो उसने आक्षेप किया था उसका निराकरण इन उत्तर के रूप में आर्द्र कुमार जी ने, आर्द्र मुनि ने किया। अब इसके आगे फिर प्रश्न रखता है। आर्द्र गौशाला अपने मत की विशेषता बताने लगा। देखो हमारे मत में कितनी सुविधाएं। सियोदगम सेव बीय कायं आहाय कम्बं तह इत्थियाओ एगंत चारिस्यः अम्ह धम्मे तवसीणो नाभि समेयी पावक। कहा देखो आपके जीवन में कितने कष्ट सहने पड़ते हैं, हमारे इतना भी करो फिर भी उस ऐसे भिक्षु को कोई पाप नहीं लगता। कहा सियोदगम सेव बीय काय, चाहे वो कच्चे पानी का कोई सेवन कर ले। बीय काय का बीज, सचित बीज है, बीजों का कोई सेवन करे। आहाय कम्मं तह इत्थियाओ, कोई आधा कर्मी साधु के निमित्त से बनाया गया आहार साधु खाता है तो हमारे मत में इनका सेवन करने वाले को कोई दोष नहीं लगता है। तह इत्थियाओ, तथा स्त्री सेवन में भी, मतलब कुशील का सेवन करने में भी कोई दोष नहीं लगता। एकांत चारी, किसको नहीं लगता? एकांत चारी स इह अम्ह धम्मे, यह जहाँ पर अम्ह धम्मे हमारे धर्म में क्या है? केवल ये बात होनी चाहिए, एकांत चारी स एकांत चारी। एकांतचारी मतलब अकेला विचरने वाला जो है। अकेला विचरण करने वाला तपस्वी साधक है। यदि वो ऐसे काम करता है तो हमारे मत में, हमारे धर्म में उसको किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। और फिर उसके आगे कहने लगा, इस प्रश्न इन
जब ऐसी बातें गोशाले ने कही तो इनका प्रतिवाद करते हुए आर्द्रक मुनि जी कहने लगे, अरे ऐसे काम करने वाले को दोष नहीं लगता कि हम कैसे माने। कहा सियोद गंगवा तह बीय कायं आहाय कम्मं तह इत्थि आओ एआई जान परिसेव माना अगारिणो असमणा भवंती। कहा सियोदगम जो कच्चे पानी का सेवन करता है, तह बीय कायं जो बीजों का बना इनका सेवन करता है, आहाय कम्म तथा आधा कर्मी आहार का सेवन करता है, तह इत्या का स्त्री सेवन कुशील का सेवन करता है। कहा एआई जान परिसेव माना, एआई जान इनको सेवन जानते हुए इनका सेवन करने वाला, एआई जान मतलब इनको जानो परिसेव माना मतलब कि इनका सेवन करने वाले कहते हैं अगारिणो असमणा। वे क्या है? अगारिणो वो गृहस्थ है, वो साधु नहीं है, वो श्रमण नहीं है जो इनका सेवन करते हैं, वो गृहस्थी है, गृहस्थ है। असमणा वे श्रमण नहीं है, भवंती मतलब ऐसे लोग जो हैं वो श्रमण नहीं होते, वे क्या है? वो गृहस्थ है। सियाय वियोदक इत्थियाओ परिसेव माना समणा भवन्तु अगारिणो भी समणा भवन्तु सेवंती उते भी तह पगार। कहा यदि आपको बात को हम थोड़ी देर के लिए मान भी ले तो क्या होगा? सियाय वियोदक, यह वियोदक से बीज उदक कच्चा पानी इत्थि आओ स्त्री जाति परिसेव माना इनका सेवन करने वाले भी समणा भवन्तु कदाचित हम माने कि वो श्रमण होते हैं, तो अगारी नो भी समणा भवन्तु फिर जो गृहस्थी भी जो है घर में रहने वाले वो भी क्या हो, उनको वो उनका भी श्रमण होना निश्चित है। यदि ऐसे काम करने वाले श्रमण है तो गृहस्थ भी श्रमण है। क्यों श्रमण है? सेवंती वो ते भी तह पगारं, ते भी वो गृहस्थ जो अगारी है वे भी तह पगारं। जैसे आपने कहा है कि आपके जो मान्य जो भिक्षु हैं वो भी जैसा वो काम करते हैं ऐसे गृहस्थी भी करते हैं, तो इसलिए उनको भी श्रमण कहना चाहिए। मतलब कि उनको ये नहीं कह सकते तुम श्रमण नहीं हो, क्योंकि दोनों को क्रियाकलाप दोनों का आचार एक जैसा है। आगे बताए जे जावि बियोतक भोई भिक्खु भिक्षम बिहं जायंती जीवियर्थी ते नाई संयोगम विपहाय कायोबगा नंत करा भवंती। हार्दिक मुनि जी कह रहे हैं जे जावि, जे जो, जावि मतलब के जो भिक्षु होकर के भी, जे जावि वियोदक भोई भिक्षु जो भिक्षु होकर के भी मतलब बीजों का आहार, सचित बीजों का आहार, सचित पानी का आहार इनका सेवन करता है, और जो दूसरे पूर्व में कहे कि ऐसे गृहस्थों वाले काम करता है, भिक्षम बीज भिक्षम बिहं जायंती जीवियर्थी जीवितार्थी इस जीवन को चलाने के लिए जो भिक्षा विधि की जांचना करता है, भिक्षा लोगों के घरों से भिक्षा मांगता है, ते नाई संयोगम अविपहाय कहा कि वे ज्ञाति संयोग को अविपहाय ना छोड़ करके कहे कायोबगा वे कायोबगा अपनी काया का उपकार करने में शरीर का उपकार करने में लगे हैं, संसार के भोगों को सेवन करने में लगे हुए हैं। ऐसे जो साधक हैं नंत करा भवंती वे कर्मों का अंत, दुखों का अंत करने वाले नहीं होते, कर्मों का नाश, जन्म मरण रूप संसार का अंत करने वाले ऐसे लोग नहीं होते। जब ये कहा कि ऐसे लोग जो हैं जो इन ऐसे आरंभ समारंभ करने वाले, कुशील का सेवन करने वाले, चाहे वो एकांत में विचरते हैं, वो अपने दुखों का अंत नहीं कर सकते। वे सारे के सारे क्या है? अपने संसार के सुखों के अधीन अपने शरीर की पोषणा में लगे हैं। इन बातों को सुन करके आक्षेप करने लगा आर्द्रक मुनि की बातों के प्रति वो गोशाला। इमं भयं तु तुमं पाउ कुपं पावाइनो गरि हसी सब एव
पावाइनो पुढ़ो कित्यंता स्वयं स्वयं दिट्ठि करेंति पाऊ, ताकि ईमं भयं तुम पाऊ कुप्पम। ये जो तुमने कहा है कि आर्द्रक, तुम इस वचन को कह करके, ईमं भयं, इस वचन को, तुमं पाऊ कुप्पम, जो तुमने प्रकट किया है, तुमने कहा है। क्या कहा है कि ऐसे कच्चे पानी का सेवन करने वाले, बीजों का आहार करने वाले, कुशील का सेवन करने वाले एकांतचारी जो है वो गृहस्थ है, वो श्रमण नहीं है, वो साधु नहीं है। कहा ऐसा कह करके ना आपने पावाइनो गर्हसी सब एवं, जितने भी प्रवादी हैं, जितने भी अनेक मतों को मानने वाले, अपने अपने मत की प्ररूपणा करने वाले, सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने वाले, जो सारे ये कह रहे हैं कि हमारे मत को जानो और क्या है तुम्हारे समस्त क्लेशों का अंत होगा। कहा ऐसा ऐसा कह करके कि वो श्रमण नहीं है, वो गृहस्थ है। तो कहा ऐसा करके आप गर्हसी सब एवं, आप सभी की गर्हा कर रहे हो, सभी की निंदा कर रहे हो, ये व्यक्तिगत आक्षेप कर रहे हैं। पवाइनो पुडो किट्टयंता स्वयं स्वयं दिट्ठि करेंतु करेंति पाऊ। कहा पावाइनो, जे प्रवादी अनेक मतों के प्रवर्तक जो हैं, कहा पुडो पृथक पृथक किट्टयंता, अपने अपने सिद्धांतों का कीर्तन कथन करते हुए स्वयं स्वयं दिट्ठि करेंति पाऊ, अपनी अपनी दृष्टि को करेंति पाऊ, पाऊ करेंति प्रादुष्कुर्वन्ति, मतलब उसको प्रकट करते हैं। मतलब सबको अपने अपने मत का प्ररूपण करना, मत का प्रचार करना, सबका अपना अपना अधिकार है। लेकिन आपने ये कह करके उन सब के ऊपर आपने क्या किया, ग्रह की है, ये श्रवण नहीं है। देखना कितने लोग हैं, कितने ऐसे खींच करके कहते तुम ही हो, बाकी तो सारे, सच तो आपके पास ही है, धर्म आपके पास है, बाकी इतने लोग घूम रहे हैं, सारे पखंडी ही हैं। तो कहा कि ऐसा कह करके आपने क्या किया है, उन प्रवादिकों की, उन मत वालों की निंदा की है। ते अन्न मन्न सहु गर्ह माना अखंति वो समणा माहनाय, सतोय अति असतोय नथि गर्हामो दिट्ठि न गर्हामो किंची। अब आर्द्र कुमार जी कहने लगे, ते अन्न मन्न सहु गर्ह माना अखंति वो समण माहनाय, कहते वे समणाय, समणा महानाय, भो मतलब गौशाले के लिए संबोधन, समणाय माहन, ते वे समणाय माहना, वे श्रवण और माहन, अन्न मन्न स गर्ह माना अखंति, कह देते हम सबको जानते, सारे अपनी अपनी दृष्टि का, अपनी दृष्टि का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन देखना, जब उनके ग्रंथों को देखा जाए, पहले तो उनका प्रतिज्ञा सूत्र होता है कि हम, हमारे द्वारा जो कहा गया तत्व ज्ञान है, उसका ज्ञान से आपके सारे दुखों के कलेश, दुख कलेश सारे नष्ट हो जाए। फिर अपने अपने तत्व ज्ञान का विवेचन करते हुए कैसे वह दूसरों के क्या करते हैं, दूसरों का खंडन करते हैं। केवल अपने को छोड़ करके कोई ऐसा मत नहीं होगा जो उनकी जानकारी में हो, जिसके वो कलम अपनी जबान चलाते ना हो। प्राचीन ग्रंथों को देखा जाए तो ऐसा सर्व सर्व सुलभ है उन ग्रंथों के अंदर। छठ दर्शनों में चाहे देख लें, कहीं पर भी, और दूसरे मत मतांतर हैं, केवल अपने मत का मंडन और बाकी सब का खंडन ही किया जाता है। तो आपने कहा कि वो अपनी अपनी दृष्टि को, कहा वो सब आपस में क्या करते हैं, आपस में बैठ जाए तो अपने मत का मंडन और दूसरे का खंडन कैसे करते हैं। जितने 363 मत हैं, जो दुनिया के और मत हैं, इसी में लगे हुए होते हैं। तो कहा कि ते अन्न मन्न सब गर्ह माना, वे दूसरे एक दूसरे की गर्हा करते हुए अखंति अपने मत का कथन करते हैं। भो अरे समण माना, जे श्रवण और माहन, सतोय अथि असतोय नथि, कहा सतोय अथि,
जो मेरा अपना मत है इसका आप पालन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, और दूसरे के मार्ग पर चलोगे वो सारे अविद्या से ग्रस्त हैं, वहां पर नथी, वहां पर आत्मा का कल्याण नहीं है। आपका आप क्लेशों को समाप्त कर दोगे, ऐसा नहीं है। सारे ऐसा ही कहते हैं। गरहामो दिथि न गरहामो किंची। कहा तो आर्द्र कुमार जी कहते हैं हम दृष्टि की गरहा करते हैं, किसी की मान्यता का गरहा कर रहे हैं, लेकिन हम किसी व्यक्ति विशेष की गरहा नहीं कर रहे। न किंची रूपेण अभिधारयामो सदित्ति सदित्ति मग्गम तु करेमु पाऊ मग्गे इमे कित्तीय आर्य अनुत्तरे स पुरिसे अंजु। इस गाथा का कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो दोय संसाहुण ऐसो पंच नमोकारो सब पावक सणो मंगलानंद संवेदि पड़मंग भवई मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनस्सो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली मनस्सो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्ञामि हरिभक्ते शरणं प्रवज्ञामि सिद्धे शरणं प्रवज्ञामि साहु शरणं प्रवज्ञामि केवले पुनस्तं धम्मं शरणं प्रवज्ञामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्चर्य क्षय अमर। सबको यथा योग्य वंदना सुख।